हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। हालांकि काफ़ी दिन बाद मैं पुनः उपस्थित हो रहा हूं। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट लेक्चर में हाउ टेक्निक ऑफ स्मार्ट स्टडी या टू गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूपीएससी और पीएससी, इसके बारे में कुछ आज हम लोग बातचीत करेंगे और आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि प्रथम हिंदी माध्यम प्रथम प्रयास में आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कैसे करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया था सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन के बारे में, लेकिन ये टोटल डिफरेंट है, ये उससे पूर्णतः अलग है। इसमें आपको जो पढ़ने की विधि है उस विधि पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि मैंने सुना कि आप कहते हो 12 घंटे मैंने स्टडी किया, कुछ कहता है 14 घंटे स्टडी किया, कोई कहता है 10 घंटे स्टडी किया, रिजल्ट जीरो। इनपुट आपने 10 घंटे दिया, 8 घंटे दिया, 12 घंटे दिया, आउटपुट शून्य क्यों है, जीरो क्यों है? आउटपुट भी तो आना चाहिए ना। इसके लिए एक फिर मैंने चार्ट या डायग्राम आप कह सकते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने पुनः किया है और आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट शब्द को ही सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर दें। बहुत अर्थ होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जब मैं पढ़ाता हूँ स्मार्ट गवर्नेंस तो मैं बताता हूँ सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो दूसरा चीज़ हो गया। यहाँ पे जो टेक्निक ऑफ स्मार्ट स्टडी है, यहाँ पे स्मार्ट का अर्थ क्या है पहले आप इसे समझिए, तो आपका 50% तो यही क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, आपको जो स्टडी करना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, रिसर्च। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपका जो अध्ययन होना चाहिए वह यूपीएससी ओरिएंटेशन पे होना चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट स्टडी करना है, वो आपका कहलाएगा स्पेसिफिक या विशिष्ट अध्ययन। पहला शर्त होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना आपको, ठीक है। सेकंड क्या है, मेजरेबल, मतलब आपने जो अध्ययन किया स्वमापन, सेल्फ मेजर करिए कि क्या वास्तव में जो आपने अध्ययन किया वह अध्ययन, चिंतन, मनन, अध्ययन सब एक ही है। क्या वास्तव में वह यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न या पीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं? अगर करता है, आपने मेजरमेंट किया, आपने 2 घंटे, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ पीछे, कितने घंटे, कैसे घंटे, मैं सुनते सुनते मैं फेटअप हो जाता हूँ कि मैंने इतने घंटे अध्ययन किया, रिजल्ट नहीं मिला, मैंने इतने, आइए देखते हैं कैसे नहीं रिजल्ट मिलता है। तो ये आपका जो आपने अध्ययन किया वह सेल्फ मेजर करिए कि आपने जो भी सेटिंग की वह वास्तव में उसका क्या आउटपुट है और क्या जो आपने अध्ययन किया है उस अध्ययन का कुछ अचीवमेंट है। फिर वही जुड़ा हुआ है अचीवमेंट, मतलब कि जो आपने अध्ययन किया है वह पीछे पूछे गए प्रश्नों को आंसर को फुलफिल करता है, पीटी मेंस के आंसर को फुलफिल करता है या नहीं। अगर वो करता है तो आपने अचीव कर लिया, अचीवेबल हो गया। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता के समीप होना चाहिए आपका अध्ययन। अननेसेसरी, फिर मैं यहाँ पे आपसे रिपीट करूँगा कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट नहीं करना है। आपको एक ऐसी अध्ययन करना है, एक ऐसा अध्ययन करना है जो आपके यूपीएससी के क्वेश्चन के आंसर को, एक आदर्श आंसर को फुलफिल करे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर कहूँगा कि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम बाउंड होना चाहिए आपका अध्ययन, समयबद्ध होना चाहिए। अब इस स्मार्ट को फिर हमने डिफाइन करने के बाद फिर मैंने अब इसको और आसान बना दिया। अभी आपको हो सकता है कुछ यहाँ थोड़ी बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो, बट अब देखिए इसको और आसान में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने कहा कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हिंदी माध्यम विशिष्ट अध्ययन,
मापन योग्य, प्राप्त करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध अध्ययन होना चाहिए। दैट इज स्मार्ट स्टडी। अब कैसे करें? तो सबसे पहले आपका दिनचर्या निर्धारित करना होगा, रूटीन। ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग क्या करते हो? किसी दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया, फिर 2 दिन क्या कर दिया? ब्रेकआउट, ब्रेक, एंजॉयमेंट। नहीं, एंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में, लेकिन आपको सबसे पहले एक 24 घंटे 24 आवर्स में आपको रूटीन, आपका जो स्टडी है उसको आपको डिसाइड करना है कि पूरे दिन में हमें कितने घंटे देना है सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए। ये पहला शर्त है, कंडीशन है, टू गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट या टू गाट सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रथम प्रयास में आपका चयन होगा, बिलीव मी। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा? एक आपको रूटीन 6 आवर्स 8 आवर्स, जो देखिए ईच इंडिविजुअल है डिफरेंट कैपेसिटी, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 1 घंटे में समझता है, किसी को आधे घंटे लगता है, किसी को 2 घंटे लग सकता है। ये अलग अलग इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के अनुसार आप अपना एक रूटीन वर्क या रूटीन स्टडी चार्ट तैयार करिए। फर्स्ट थिंग, अब आपने तैयार कर लिया। एक सपोज मैंने एक आइडियल टाइम बताने का प्रयास किया है 10 आवर्स, हालांकि ज़्यादा है, मुझे लगता है बिटवीन 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे होना चाहिए। कंटिन्यूअस नहीं, डरो मत यार, प्लीज़ डरो मत, कंटिन्यूअस नहीं अध्ययन करना है। ये देखो आपके लिए मैंने और कर दिया, 1 सिटिंग स्टडी में आपको क्या करना है? 2 to 2.5 आवर्स, हिंदी माध्यम 2 से 2.5 घंटे आपने एक शेड्यूल बना लिया, लेकिन वो 2 से 2.5 घंटे रेगुलर होना चाहिए। और उस समय कोई मोबाइल फ्रेंड भी है, फौज भी है। मोबाइल आपके मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र कहाँ है? आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने पीटी मेंस के क्वेश्चन को देख लिया, आपने कोई वर्ड लेवल पे आईआर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फ्रेंड। फौज कहाँ है? जब आप देखते रहते व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, किसने लाइक किया, फोटो किसी का और का, चेहरा किसी और का, अब फोटो लगा दिया प्रियंका चोपड़ा का, और फिर देखने लगे कितने लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले। फिर आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मोबाइल पे। ये ह्यूमन, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वहाँ पे जब आप फर्स्ट सीटिंग में बैठे तो मोबाइल को प्लीज़ साइलेंस पर रखिए, या बेहतर स्विच ऑफ कर दीजिए। लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हो। या हो सकता है भाई आपको लगता है कि नहीं साहब कोई इमरजेंसी कॉल आने वाली, तो साइलेंट पर रखिए, तो उसको दूरी बनाइए। अब आपको करना क्या है? साइंटिफिक अप्रोच, टेक्निक ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए? आप जो फर्स्ट सेटिंग कर रहे हैं 2 to 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे, उसकी टेक्निक क्या होना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं तो अपने बारे में बताया था पीछे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पेपर 2, पेपर 4 पिछले करीब 20 सालों से मैं 21 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सब्जेक्ट चाहे जो, आपको साइंटिफिक अप्रोच रखना होगा। वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक जो विधि होती है पढ़ने की, उसके बारे में हम अभी इसी में आपको कोरिलेट कर देंगे। आप वैज्ञानिक विधि में यहाँ पे कोरिलेशन मैंने किया है, कहीं पे कंसंट्रेशन वगैरह बताते हो, उसकी यहाँ पे इसको बाद में देख लूँगा। सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठे तो चेयरफुल रहिए, प्रसन्नचित। मुझे लगता है कि जब आपको कहा होता है पढ़ना है तो कितना आप बोरिंग महसूस करते हैं कि मुझे पढ़ना है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि चलो आज मैं आपको पिक्चर दिखा के लाऊं, या मेरे को चलो आप आज डिनर पे चलते हैं, तो गर्ल्स क्या करेंगी? पिक्चर में कहूँगा, या कोई आपका अगर मेल है तो आपका गर्लफ्रेंड, या फीमेल है तो बॉयफ्रेंड, तो आप लोग तैयार होते हो, कितने उत्साहित होते हो कि मूवी देखना है या किसी से मिलने जाना है, कितना आपके अंदर उत्साह होता है, कितनी प्रसन्नता होती है, चीयरफुल। लेकिन जब आपसे मैं कह दूँ पढ़ाई करो, ये बचपन से टेंडेंसी चली आई, तो लगता है आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ बनना है जीवन में। तो जब आप पढ़ने बैठो तो वही ऊर्जा होनी चाहिए, वही एनर्जी होनी चाहिए जो आपको मूवी देखने समय, या कोई भी आप ऐसा काम जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि, संतोष मिलता है, वही ऊर्जा
पढ़ते समय होना चाहिए। मतलब सबसे पहले जब आप सिटिंग करते हैं तो आपके अंदर कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे क्वालिफाई करना यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप बहुत ही प्रसन्नचित, चेयरफुल, आनंदित होकर बैठिए। अच्छा, मैंने देखा पढ़ाई करते समय स्टूडेंट क्या करता है, सबसे जो खराब कपड़े होते हैं वो पहनता है। आई एम सॉरी, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। वेल ड्रेसअप, एक अच्छे कपड़े पहन के, अब अच्छा कपड़ा का ये मतलब नहीं कि आपके पास नहीं अच्छे कपड़े, आप बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो आप जाइए क्या है बिग बाज़ार वगैरह जो भी नाम है वहाँ से कपड़े नहीं, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक अच्छे ड्रेस होने चाहिए और आप चेयर टेबल बिस्तर पे लेट के नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही बैड हैबिट होती है। 90% स्टूडेंट लेट गया और जाड़े में रजाई ओढ़ ली, फिर सो गया। गर्मी आती है ना, बॉडी हीटअप होता है, नींद आनी है, स्वाभाविक है। आपको चेयर और टेबल जो स्टाइल है उस स्टाइल को यूज करना है, बैठना है। और फाइनली जब आप पढ़िए, अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक अप्रोच क्या होगा। जब आप चीज़ों को पढ़िए तो आप इमेजिनेशन करिए, कोडिंग करिए। जैसे पीटी के लिए कोडिंग करना पड़ेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दूँ हिस्ट्री का, विजयनगर साम्राज्य का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अक्सर यूपीएससी में पूछा गया है कि इस कालक्रम में सुमेलित कीजिए, मतलब मैच करिए। देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया, देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया, कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया। मैंने कहा यार कैसे तैयार किया जाए। अच्छा, कौन कौन थे? निकोलस कुंती थे, अब्दुल रज्जाक थे और डोमिगस पायस। तो मैंने कोडिंग कर लिया था कि कुंती सबसे पुरानी महाभारत की पात्रा, महाभारत में कुंती का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अरे पांडवों की माँ सबसे एंशिएंट हो गई, तो ये देवराय प्रथम के दरबार में आ गई। ऐसे इटली का ये मिस्टर थे निकोलस कुंती। अब्दुल रज्जाक एक पाकिस्तान का प्लेयर था, ऑलराउंडर, उनको देवराय द्वितीय के दरबार में। ये कोडिंग करना पड़ेगा। और लिएंडर पायस से मैंने कोरिलेट कर दिया डोमिगस पायस को, मतलब पायस किसके दरबार में आ गए, ये आगे देवराय द्वितीय। अब आपको कभी इसको लर्न अप नहीं करना पड़ेगा, दैट इज द कोडिंग। अच्छा, हम लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, साइंस था, तो हम लोगों ने तो केमिस्ट्री को पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फिल्मी गानों पे याद कर लिया था और अभी भी काम आता था, सिविल सर्विसेज में काम आता था। तो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, इमेजिनेशन, कल्पना, ये सब करना पड़ेगा। यही है साइंटिफिक अप्रोच ऑफ स्टडी। आप कहते हो मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, आ रहा हूँ वहाँ पे भी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने लास्ट में आप पढ़ने बैठे जो भी टॉपिक, फर्स्ट 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे आप जो भी पढ़ें उसकी एक समरी, सिनेप्सिस बनाना पड़ेगा और अनुसार उस सिनेप्सिस का फिर चिंतन मंथन करिए। चिंतन मनन या मंथन कैसे होगा, अनुसार पेपर आपके पास होना चाहिए। पीटी का अनुसार पेपर अलग। अभी आप देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था पीटी और मेंस की अलग तैयारी नहीं होती है। मेंस क्या होता है, कंसेप्चुअल अप्रोच। पीटी क्या होता है, फैक्ट्स होता है और फैक्ट से ही कंसेप्ट बनता है और कंसेप्ट से ही एनालिसिस करने की क्षमता। और यही यूपीएससी की डिमांड है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, देखिएगा आप। तो यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे आप सिनेप्सिस समरी बनाइए हर टॉपिक की और फिर देखिए कि जो पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में प्रश्न, वो आपके सिनेप्सिस या जो नोट्स आपने बनाए उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने एक्सपर्ट से जुड़िए, उनसे बात करिए, या जो भी आपको गाइड कर सके सिविल सर्विसेज के लिए आप उनसे बातचीत करिए। निश्चित ही आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। आप कोचिंग कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट से जुड़े हैं, सब कुछ करने के बाद आपका अपना एक सेल्फ नोट्स होगा जो आपको जब आप मेंस की परीक्षा देंगे वहाँ आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा। तो ये आपको मैंने टेक्निक बताया कि कैसे आप अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ बहुत से छात्रों की, स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि सर कंसंट्रेशन नहीं बनता है। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो घर के बारे में सोचते हो, जब आप घर पे रहते हो तो आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, मूवी देखने जाते हो तो मूवी नहीं देखोगे, आप इंटरटेन नहीं करोगे,
यार 2 घंटे 3 घंटे मेरे खराब हो गए, मैं पढ़ देता। जब वहाँ पढ़ने बैठोगे तो कोई और बात आपको याद आएगी। ये जो इसलिए बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, क्या, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जब आप पढ़िए, काम करिए, तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए। जब आप मूवी देखिए, कुछ करिए, एंजॉय, एंटरटेन बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पूरी तरह कंसंट्रेट करिए। तो यहाँ पे मुद्दा है कि कंसंट्रेशन कैसे बनेगा। पढ़ते समय बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कहीं और, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको। प्ले सर्टेन टाइप ऑफ गेम, कुछ निश्चित प्रकार के खेल अपने हॉबी में डालिए आप। अब ये नहीं क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, तो थोड़ा दिन भर आप क्रिकेट खेल लें, तब तो फिर ऐसा गेम जो इंडोर हो, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जो आपके फिजिकल फिटनेस और चेस वगैरह नहीं। क्रिकेट भी ब्रेन का बहुत ज़बरदस्त गेम है, मुझे लगता है क्रिकेट में बहुत ब्रेन चलता है, वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है। आपको हाफ एन आवर्स 1 आवर्स, तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस, ये बहुत ही है। ये ऐसे गेम खेलिए जो आपके ब्रेन के लिए एनर्जी का कार्य करे, और अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, ट्रेनिंग दीजिए। लोक प्रशासन में एक टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन मस्तिष्क झंझावत, एक मॉडल है। कहाँ पे? ये एक लीडरशिप का मॉडल है, मैनेजमेंट का मॉडल है, कि आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करिए, खुद से प्रेरित होइए कि मुझे कंसंट्रेशन बनाना है। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉब्लम आए, इसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा, अगर आपके पास टाइम हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मैंने किया अपने लाइफ में, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा है कि मेरी मेमोरी लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट हो गई थी। एक बार पढ़ने के बाद वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं थी, क्योंकि उसमें साइंटिफिक अप्रोच था, कोडिंग था, इमेजिनेशन था। कैसे आप भूलोगे? थोड़ा बहुत तो भूलना ज़रूरी है ना। ह्यूमन बीइंग अगर भूलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। ये भी तो साइंस है, तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप कहते हो सर जो पढ़ा मैं भूल गया, थोड़ा बहुत भूलना, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी आप बनाएंगे, इसके लिए आपको कंसंट्रेशन और ब्रेन की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेन टॉनिक होता है। तो ये कंसंट्रेशन बनाने के थोड़े बहुत मैंने टिप्स दिया। ड्यूरिंग स्टडी, पीछे मैंने बताया था साइंटिफिक अप्रोच में आप पढ़ते समय कुछ भी पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, या फिर पेपर 4 में आप देख रहे हो गवर्नेंस वगैरह, तो आप चीज़ों को, अब गवर्नेंस तो आपको सामने दिख रहा है ना, RTI दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिटीजन चार्टरशिप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इन चीज़ों को इमेजिनेशन करते हुए आत्मसात करने का प्रयास करिए। और जब आप, मैंने बताया कि पढ़ने बैठे तो आपके अंदर मूवी लाइक इंटरेस्ट हो कि मुझे कुछ करना है, आज मुझे इतना गेन करना है, आज मुझे इसे पूरा करना है, ये फीलिंग्स होनी चाहिए। अब बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, एक बार करके देखो यार प्लीज़। फिर मुझसे कहना कि सर आपने क्या, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये गेम चेंजर मेथड मैं बता रहा हूँ, ये मेरे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। सफल होना ना होना, दैट इज़ द सो मेनी फैक्टर, लेकिन 80% 90% आपका ये है, 10% तो मैंने छोड़ देता हूँ। नहीं, भाग्यवादी मैं नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें होती है, उस पर कभी चर्चा होगी। लास्ट में 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। आपके अंदर 3D होना चाहिए। ये क्या है 3D? डेडिकेशन, हिंदी में डेडिकेशन को हम कहते हैं समर्पण, या पूर्णतः अपने को न्यौछावर कर देना। यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हिंदी के भारतीय महान कवि सच्चिदानंद हीरानंद वासनाय अज्ञे की एक कविता थी, असाध्य दृढ़ा। उस एग्जाम्पल से मैं आपको डेडिकेशन को समझाने जा रहा हूँ। यह वास्तव में एक जापानी लोक कथा थी, द बुक ऑफ ट्री, यहाँ से लिया गया। ये आपको, मैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, घबराइए मत। यहाँ से आपके मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें निकाल के लाया हूँ, हर जगह से मोटिवेशन है। ये एक जापानी लोक कथा थी, द बुक ऑफ ट्री। इसमें क्या था, इस कथा से आप क्या समझेंगे? डेडिकेशन के बारे में समझेंगे। एक्चुअली में जापान
का राजा क्रीट नामक वृक्ष, एक वृक्ष पेड़ था क्रीट, इस क्रीट नामक एक जादूगर था, उसने इस क्रीट नामक वृक्ष से एक बीड़ा बनाया। बीड़ा समझते कि नहीं? म्यूजिक का शौक नहीं है क्या? अरे बीड़ा क्या क्या होता है बीड़ा का? कौन सा यंत्र है? वाद। अच्छा यूट्यूब पे मैं मुझे लगा मैं क्लास ले रहा हूँ, काफ़ी दिन बाद आया, यूट्यूब पे मैं हूँ। ये वाद्य यंत्र है, बजाया जाता है ना। तो राजा ने दरबार में अनाउंस किया कि इस असाध्य बीड़ा, इस हिंदी में जो आया वह टाइटल था असाध्य बीड़ा, मतलब इस बीड़ा को कोई साध नहीं कर पाता, इसका बीड़ा कोई बजा नहीं पा रहा था। बहुत महान बड़े बड़े बीड़ा वादक आए लेकिन बीड़ा को नहीं बजा पाए। बीड़ा के राजकुमार पीयू जापानी हैं, ये आते हैं, सम्राट बीड़ा पीयू को देते हैं कि लीजिए साहब इस बीड़ा को आप ही बजा सकते हो, ये आप बजा के दिखाइए, ये आपके सामने चैलेंज है। पीयू उठाते हैं बीड़ा को, पहले झुक के उसे वंदन करते हैं, फिर उस बीड़ा जिस वृक्ष से बना था क्रीट, उस वृक्ष से वृक्ष की डाली, पत्ते, उस पर बैठने वाले पक्षी, क्या क्या उनकी हरकतें थी, सबको वो अपने अंदर लाते हैं और फाइनली उस बीड़ा से, बीड़ा जिस वृक्ष से बना था उससे अपने को आत्मसात करते हैं। आत्मसात शब्द मैंने यूज किया, बीड़ा बच गया। क्या था ये मैसेज? यूपीएससी असाध्य बीड़ा है, कहाँ गया? ये यूपीएससी है और आप वही हो राजकुमार। कोर्स देखिए कितना लंबा चौड़ा है, पेड़ की डाली, टहनी, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शनल, ऐसे, इंग्लिश, हिंदी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने को क्या करना पड़ेगा? साथ करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस से को रिलेट करना पड़ेगा। मैं को छोड़ अपने अंदर का जो मैं है उसे त्याग करके उस यूपीएससी रूपी बीड़ा से आप क्या कर जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आप पूरी तरह यूपीएससी से कनेक्ट हो गए, यूपीएससी रूपी बीड़ा रैंक के साथ, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, 10th रैंक, जो भी रैंक है, बच जाएगी। तो ये डेडिकेशन से आएगा। आपने अगर सपने देखा है, खुद कम देखते हैं आप, परिवार वालों को ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा, परिवार वाले भी बेचारे सोचते हैं अब तो बेटा मेरा आईएएस बनेगा तो कितने करोड़ आएगा? 10 करोड़ से 15 करोड़ बजट बनना शुरू हो जाता है। बजट बनना शुरू, ये भारतीय समाज है, ये इंडियन सोसाइटी है। आईएएस का रेट लगता है, लोग खरीदते हैं, ये कटु सच्चाई है। तो घर वाले सपने देखते हैं कि चलो साहब। अच्छा, अभी भी हमारे जो सोसाइटी है उसका जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल है, औपनिवेशिक। आईएएस वो मंत्री को नहीं, मंत्री पॉलिटिकल हेड बन जाएगा, अरे साहब ये तो 5 साल में हट सकता है। आईएएस ये किंग है। तो उसके लिए आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा, पूरी तरह डेडिकेट हो जाइए। 2 साल अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं 2 साल आपको पूरी तरह उसमें, जैसे उस बीड़ा वादक ने पूरी तरह बीड़ा जिससे बना और कैसे कैसे उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से अपने को डेडिकेट कर दिया, आपको भी यूपीएससी के पूरे प्रोसेस से के प्रति डेडिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। यहाँ मैंने बताया ना 2 से 2.5 घंटे और 4 शिफ्ट में आपको बैठना है। बीच में आप रेस्ट लेंगे। आपने फर्स्ट शिफ्ट पढ़ा, ब्रेक किया आधे घंटे का, जो भी आपकी इच्छा हो, फिर आप सेकंड शिफ्ट में गए, थर्ड शिफ्ट में गए। लगता है भाई आपकी, अगर आप ब्रेन अच्छा है तो आप 3 शिफ्ट में कवर करेंगे। तो लेकिन ये जीवन में प्रत्येक दिन जब तक आपको सिलेक्शन ना हो, आपको कहीं जाना है डॉक्टर के पास, आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आपको ये 8 से 10 घंटे फिर एनी हाउ मैनेज करने हैं। ये रेगुलर डिसिप्लिन के रूप में, अनुशासन के रूप में आना चाहिए। अनुशासन से ही व्यक्ति और देश महान बनता है माय डियर। सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे मुझे नहीं कहना पड़ता, आज मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सेलेक्ट होंगे, लेकिन करना आपको है ना। मैं तो कोच हूँ,
मैं बता सकता हूँ कि विराट कोहली ऐसे बैटिंग करना, शमी ऐसे गेंदबाजी या बुमराह ऐसे गेंद फेंकना, गेंदबाज कोच और बल्लेबाज कोच। लेकिन मैच जब स्टार्ट होगा इंग्लैंड का, कल थोड़ा सा देखा मैच, रोमांच मेरे अंदर भी आ गया है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव। क्रिकेट मत देखना प्लीज़, यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना तो कभी भी क्रिकेट से दूरी बना लेना। अब मैं तो क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ तो देखता रहता हूँ। तो कोच का रोल क्या है? बताना, करना आपको है। सेल्फ डिसिप्लिन आप लाइए कि आपको 8 से 10, 8 to 10 आवर्स आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। जो टेक्निक मैंने बताया उस टेक्निक से करना है और करके देखिए। अगर उसके बाद आप नहीं सफल होते तो मेरा मोबाइल नंबर है वहाँ पे, दिशा IAS अकेडमी का, बात करिएगा मुझसे। अब आप कहिए कि साहब किताब खोल के बैठे हैं, कहीं और कंसंट्रेशन है, फिर 1 साल बाद आप मुझे कॉल कर रहे हैं, सर मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पहले आपको मैंने एवर कर दिया है कैसे पढ़ना है, आंसर पेपर, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो बताया मैंने। मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, डिसीजन। प्रत्येक क्षण निर्णय लेना होता है लाइफ में, अभी करना है। हमेशा आप जीवन में एक ही वाक्य होना चाहिए, मैं अभी करूँगा। किसी भी काम को आपको टालना नहीं है, अभी करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको 3D, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिसीजन। और है बहुत चीज़ें, मैं बोलूँगा तो इस पर कई घंटे के वीडियो बन जाएंगे। काम की चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरह क्या होता है? एनर्जी गेम। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जैसे ऐसे भी आपके मित्र होंगे, अरे यार बहुत टफ है यूपीएससी क्वालिफाई करना, प्लीज़ ऐसे लोगों से सेफ डिस्टेंस बना लीजिए। ग्रुप स्टडी जरूरी है, लेकिन आपके ग्रुप में कौन है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। जीवन ईश्वर ने अगर दिया है तो आपका रोल डिसाइड किया है, आपको कुछ ना कुछ करना है वहाँ पे। अरे मैं अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया तो आज मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं सोसाइटी के लिए, चेयरफुल हूँ कि नहीं। अब आप कहेंगे सर इतना आपने गैप कर दिया इस वीडियो में, कई रीज़न रहे हैं, तो फिर भी मैं आया आज वीडियो बनाने, अब फिर कंटिन्यू मैं करूँगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए। वो कबीरदास जो कह गए, निंदक नीरे राखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ भाई। आलोचना ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। वो आपकी कमी कोई बता रहा हो दैट इज ठीक, लेकिन हमेशा आपको नेगेटिव कोई मोटिवेट करे तो ये आपके लिए फाइनली बाधा बनेगा। अच्छा ग्रुप हो, अच्छे उसमें स्टूडेंट्स हो, आपस में एक हेल्दी डिस्कशन हो जो आप करते नहीं हो, अननेसेसरी डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके आती है, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए। सेफ, अगर आप चाहते हो कि 2 साल 3 साल में नहीं सिलेक्शन होता तो कुछ टेक्निकल कोर्स भी आप अपने साथ रखिए कि मैं साहब ये अगर नहीं, इन द केस देखिए लाइफ पे सोचना चाहिए तो मैं ये कर लूँगा। तो जब आप ये सोच के करते हो ना तो फिर आपका जो एफर्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त, ट्रेमेंडस होता है। और फिर आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका जो आउटपुट होता है, वही जो मैंने शुरू बताया, स्टार्ट मैंने किया कि आप कहते हो मैंने 10 से 12 घंटे मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन इनपुट तो 10 से 12 घंटे दिया, आउटपुट शून्य है। जब आप सारी चीज़ों को साइंटिफिक अप्रोच से करोगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। बातें तो बहुत कुछ यहाँ पे कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये हैबिट आप अपने अंदर लाते हैं, और मैं अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेक्चर देने वाला हूँ, फिर जीएस का पोलिटी एंड गवर्नेंस पेपर 4, तो तमाम ऐसे चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो आपको मोटिवेट करता रहेगा। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ईगो और सुपर ईगो 2 चीज़ें होती हैं। ईगो आपके अंदर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ईगो मतलब अहंग जो होता है ईगो, वह आपको क्या करता है? सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है,
आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, लेकिन सुपर ईगो जिसे आप अहंकार कहते हो वो मत रखिए। सिविल सर्विसेज में पढ़ाई करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। अनसॉल्व पेपर आपका एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा एक्सपर्ट आपका एक अच्छा मित्र है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, सफलता मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से काफ़ी दिनों बाद मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, टेक्निक ऑफ स्मार्ट स्टडी या प्रथम प्रयास में आप कैसे सफल हों यूपीएससी या पीएससी में। इसके बाद का जो लेक्चर होगा मैं आपको जीएस पेपर सेकंड के सिलेबस का एक एनालिटिकल अप्रोच यूपीएससी के प्रश्नों के साथ में करूँगा, मेंस का। और पीटी तो बहुत आसान होता है, कई बार मैंने कहा। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।